जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी जीके के लिए प्रैक्टिस सेट हमने शुरू कर रखे हैं अपने। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट तीसरा होने वाला है और जिसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। साथियों, प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या बेहतर चाहिए इसके अंदर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो पहले का डी हो जाएगा हमारा 1937 में किया गया था। दूसरा पढ़ेंगे कि निम्न में से किन राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। जूट उत्पादन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखेंगे दूसरे का हमारा डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तीसरा पढ़ेंगे कि भारत संविधान के वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो तीसरा का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, हमारे जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है साथियों, और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कह रहा है कि वर्षा को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से जिनमें से वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। ठीक है, तो चौथा का क्या हो जाएगा, रेन गेज होता है उसको। ठीक है, वो रेन गेज वजह से नापते हैं बारिश। किसके आवर्त नियम को संशोधित कर अधिनियम आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया था। ठीक है, तो पांचवे का हो जाएगा हमारा, पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा का बी हो जाएगा हमारा, मेंडलीव। ठीक है, दिमित्री मेंडलीव। छठा पढ़ेंगे कि अभ्यारण्यों के अंदर चरने की अनुमति को पशुधन के लिए संक्रमण रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिष्ठ है। ठीक है, छठे का क्या हो जाएगा हमारा, छठे का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 धारा 33 का ए। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सातवां। सातवां क्या कह रहा है, सातवां कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में पहले सिलोन कहा जाता था, यानी कि किसे पहला सिलोन कहा जाता था। तो सातवें का हमारा बी हो जाएगा, श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। ठीक है, आठवां देखेंगे, निम्नलिखित में से विषाणु से ज्वाइन फ्लू होता है। ठीक है, स्वाइन फ्लू होता है। तो आठवें का हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, N1H1। ठीक है, नौवां पढ़ेंगे कि गैस्ट्रोनियम मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो नौवीं का कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, निचली टांग में होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10 कह रहा है हमारा कि 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था। ठीक है, 10वें का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगेनर ने रखा था। 11 पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम शुभारंभ किया था। तो 11 का ए हो जाएगा हमारा, यूनेस्को हो जाएगा। 12 पढ़ेंगे कि मुंडा भाषा समूह से संबंधित है। ठीक है, किस भाषा से संबंधित है। तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रियाई एशियाई। ठीक है, 13 पढ़ेंगे कि इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए गए हैं। तो 13 का हमारा ए हो जाएगा, 5। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है कि कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानून के हद में संदर्भ में सही है। ठीक है, तो 14 का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 14 का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। 15 क्या कह रहा है, ठीक है, भीतरी स्तंभ भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल में समय है जो किस शासन से संबंधित है। ठीक है, तो 15 का हमारा बी हो जाएगा, स्कंद गुप्त हो जाएगा। 16 पढ़ेंगे, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसका 17 क्वेश्चन में देखेंगे कि अल्बुकर्क ने गोवा को अधिग्रहित किया था। ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, बीजापुर के सुल्तान। 18 पढ़ेंगे, अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटिश प्रवासी काउंसिलिंग हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 का कह रहा है कि हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया था। तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1986 में। 20 पढ़ेंगे, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषणा हुआ है। 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 बार। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 का कह रहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सफेद लेवल एटीएम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है। 22 कह रहा है, भारत के जनसंख्या इतिहास में किन देशों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि
कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा 22 का क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 1951 से 81 तक। ठीक है, 23 पढ़ेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा हमारा, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1887 के अंदर। ठीक है, 24 पढ़ेंगे कि किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैगना कार्टा कहा जाता है। तो 24 का सी हो जाएगा मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। ठीक है, 25 पढ़ेंगे, 25 का कह रहा है, 25 कह रहा है निम्न में से किन संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियम का मसौदा तैयार किया है। तो 25 का क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा यूरोपीय संघ हो जाएगा। 26 पढ़ेंगे, 26 कह रहा है हमारा किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकीय राजकोषीय संवाद संतुलन चक्र बेसिसिंग वहील माना जाता है। तो 26 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा 27 का, 27 का हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा 1955 में। 28 पढ़ेंगे कि जल संरक्षण प्रतिबंध प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2005 हो जाएगा। 29 पढ़ेंगे निम्न में से किस वस्तु भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी के तहत टैक्स लिया है। ठीक है, तो 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोने के आभूषण। 30 पढ़ेंगे कि एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है। 30 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आईकॉन हो जाएगा। 31 पढ़ेंगे कि लाख बहुसी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, कौन सा, लाख बहुसी। तो 31 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। 32 पढ़ेंगे निम्न में से समिति की स्थापना, किस समिति की स्थापना 1989 में यानी कि 1998 में की गई थी। ठीक है, तो 32 का क्या हो जाएगा हमारा, 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुलिस सुधार रिबेरो समिति। ठीक है, 33 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 का कह रहा है, 33 कह रहा है हमारा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण लोगों को उसकी आजीविका में सुधार करने में मदद करने के लिए यात्रा भत्ते बिना विन्यास के दायरे के भीतर 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, तो 33 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 5 किलोमीटर। इसके बाद देखेंगे 34 का कह रहा है, 34 कह रहा है कि सब्जी फलों फूलों उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 34 का आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर आ जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, 35 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलन भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है, कि छोटे बच्चों के लिए। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूध। 36 पढ़ेंगे कि पुलिस अधिनियम 1961 की धारा 36 के तहत परंतुक में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 36 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 बार। ठीक है, 37 पढ़ेंगे कि 11 अप्रैल का एक दिन किस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 37 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में। 38 देखेंगे कि फरवरी 25 में राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला सीआरपीएफ अधिकारी पूनम गुप्ता किस राज्य से हैं। ठीक है, तो 38 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से है। आगे देखेंगे 39 का, देखेंगे क्या कह रहा है कि 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पर 2 नौसैनिक जहाज एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, तो 39 का ए हो जाएगा, मुंबई में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, ये कह रहा है हाल ही में भारत सरकार ने कितने हाल ही भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितना किसान उत्पादन एफपीओ लॉन्च किया है। तो 40 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 10,000, ऑप्शन नंबर बी। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा तीसरा कंप्लीट हो चुका है, और ये जो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी जीके में जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।